मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 75। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं भूगोल। कक्षा है आपकी 10वीं और डेट है 21 जनवरी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा रिवीजन चल रहा है। ये जो चैप्टर है जो पोर्ट से हमने अच्छे से समझे थे, लाइफ लाइन ऑफ जो हमारा चैप्टर था लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी में, ठीक है। तो विच इज़ द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि पहला, आज़ादी के बाद पहला कौन सा पोर्ट डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको आंसर बताना है। तो जब ऑप्शन दिए होते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? कांडला पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, ठीक है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इट इज़ अ 6 लेन सुपर हाईवे, ये 6 लेन का है। इट लिंक्स द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया, जो बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं इंडिया की, ये उनको जोड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। इट रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस, डेफिनेटली अगर इससे जोड़ रहा है तो टाइम एंड डिस्टेंस को कम कर दिया है इन्होंने, ठीक है। ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू, तो आंसर क्या होगा? ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द ईयर डैश एयरवेज वॉज नेशनलाइज्ड इन इंडिया, ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से साल में एयरवेज नेशनलाइज की गई थी। नेशनलाइज का मतलब है कि पहले प्राइवेट होना और फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर उसको आ जाना, ठीक है। तो ये किया गया था 1953 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। री राइट द स्टेटमेंट आफ्टर कोरेक्टिंग अंडरलाइन, तो इसमें अंडरलाइन है हमारा न्यू दिल्ली। राजा सांसी एयरपोर्ट इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली, नहीं, ये न्यू दिल्ली में नहीं है। कहाँ पर है? ये है अमृतसर में। कहाँ पर है बच्चा? अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इंडियन रेलवे हैज़ टोटल 16 जोन्स, इंडियन रेलवे के 16 जोन्स हैं। हो सकता है आपकी एनसीईआरटी की बुक में अभी भी 16 ही लिखा हुआ हो, लेकिन एक्चुअल में अब बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन ये फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड ट्रांसपोर्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रेल ट्रांसपोर्ट। रीज़न, क्यों रोड ट्रांसपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो रोड ना इवन पहाड़ी एरियाज़ में भी किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट इज़ ईजियर, बिल्कुल ठीक है, काफ़ी ईजियर है, पहाड़ी एरिया में भी बनाया जा सकता है। तो दोनों ही रीज़न है। रेल ट्रांसपोर्ट का क्या होता है कि अगर मान लो पहाड़ी एरिया में आप देखो, जब आपका अगर नॉर्मल प्लेन एरिया में भी होता है तो जिनके घर बिल्कुल पास में होते हैं तो वो हिलते हैं, मतलब वो कंपन फील होता है, रेल गुजरती है। तो पहाड़ी एरिया में अगर उस चीज़ को कर दिया जाए, वैसे तो बहुत छोटी छोटी शिमला में तो टॉय ट्रेन जाती है, लेकिन अगर वहाँ कर दिया जाए तो फिर उससे क्या होगा कि वहाँ पे जो पहाड़ है उस एरिया को गिरने का प्रॉब्लम रहेगा। हालांकि है पहाड़ी एरिया में, लेकिन स्टिल काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो एक और चीज़ मैं सोच रही हूँ कि जो आपकी वर्कशीट थी ना, हो सकता है मेरे को संडे को टाइम मिले तो जैसे रिवीजन वाली वर्कशीट आती है ना, तो मैं वही वाली वर्कशीट का लिंक भी दे दूँ, सो दैट कि आप वो कंसेप्ट समझ भी सको साथ के साथ। क्योंकि देखो, जब हमने ये वर्कशीट की थी तो हमारे सब्सक्राइबर बहुत मतलब कम थे। अब हम अराउंड 1 लाख के करीब लोग ज़्यादा और जुड़ चुके हैं। तो अगर वो बच्चे समझना चाहेंगे तो उन वर्कशीट का लिंक मैं मतलब सब्जेक्ट वाइज मैनेज कर दूँगी कि ज्योग्राफी की कौन सी वर्कशीट है, इकोनॉमी की कौन सी वर्कशीट है। तो वो कोशिश करूँगी। कुछ तो आपका क्या होगा कि जो आपकी वर्कशीट की बुक आई हुई है उसमें से देखने से भी हेल्प हो जाएगी। तो मैं लिंक कर दूँगी उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, ठीक है, हमारा आंसर यही हो जाएगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट गैस पाइपलाइन, सबसे लॉन्गेस्ट गैस पाइपलाइन कौन सी है इंडिया में? हजरा, विजयपुर, जगदीशपुर, ठीक है। ये मतलब तीनों से गुजरती है। विच इज़ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन, तो देखिए नेट पे कई और नाम भी दिखा रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है नॉर्दर्न रेलवे का पूछा है, ध्यान रखना, नॉर्दर्न रेलवे का जो है पूछा गया है। तो उत्तरी रेलवे का न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन सबसे बिजिएस्ट रेलवे जंक्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। विच 2 स्टेशंस आर लिंक्ड बाय ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर से कौन से 2 स्टेशंस जुड़े हुए हैं? सिलीचर कहाँ पर है? आसाम में है,
पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। तो सिलीचर और जो पोरबंदर है वो जुड़े हुए हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से। और यानी कि आप ये अगर स्टेट पूछा जाए, दो कौन से स्टेट जुड़े हुए हैं, तो इसमें 2 स्टेशंस पूछे हुए थे, विच 2 स्टेशंस, ठीक है। तो आसाम, अगर ये पूछा जाए कि दो कौन से स्टेट जुड़े हुए हैं, तो आपको आंसर देना है आसाम एंड गुजरात। और स्टेशन पूछे हुए हैं तो सिलीचर एंड पोरबंदर। ओके, ये याद रखेंगे आप। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे? नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है? ये है दिल्ली में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने वाली हूँ अनअकैडमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अनअकैडमी के जो इवेंट होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं वो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखो एक क्रिएटिव कॉर्नर करके इवेंट आने वाला है, ये है 31 जनवरी को, ठीक है। और ये सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए कोई फीस नहीं है, फ्री है। तो इसमें सिखाएंगे क्या? इसमें पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं होगा, क्योंकि होता है ना कि हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों में एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे कुछ गेम की ट्रिक होती हैं, मैजिक सिखाया जाएगा, डूडलिंग किस तरीके से बनाते हैं, देन पोइट्री में अगर आपका इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। फिर कोडिंग के बारे में, और जो एक्सेल है उसका यूज़, ऐप किस तरीके से मतलब यूज़ करते हैं, ऐप को किस तरीके से बनाना है, या फिर आप रोबोट्स बनाना चाहते हो, रोबोट किस तरीके से बनाना है। तो ये जो इवेंट होने वाला है ये 31 जनवरी को। तो अब ये जो सारे इवेंट है ना, इनका अलग अलग टाइमिंग है। तो इनका टाइमिंग मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको, कि थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आपको ताकि आसानी से दिखे। तो यहाँ पे देखो, जो चेस है, अगर किसी बच्चे का चेस वगैरह में, उसमें मिडल गेम ट्रिक्स, यानी कि उसकी जो गेम की ट्रिक्स हैं वो छोटी छोटी अच्छे वाली ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो 1 घंटे का टाइमिंग रहेगा। तो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का चेस में इंटरेस्ट है लेकिन एक्सेल में इंटरेस्ट नहीं है, या तो वो अपना पहले ही टाइम डिसाइड कर ले कि हाँ भाई, जैसे 4 बजे मैजिक सिखाया जाएगा, मैजिक के बारे में बताया जाएगा। तो आप ये हो सकता है ये वाला इवेंट ना अटेंड करना चाहें, ये वाला अटेंड करना चाहें, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग रजिस्टर कर लेना। तो यहाँ मैं बता देती हूँ कि देखो, चेस के लिए जो गेम ट्रिक्स हैं वो सिखाई जाएंगी। फिर कोडिंग के बारे में बताया जाएगा 10 बजे। फिर 11 बजे एक्सेल के बारे में बताया जाएगा। फिर पोइट्री के लिए कि किस तरीके से, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि पोइट्री के कितने सारे जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वो बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। तो किस तरीके से पिच को यूज़ करना है, हाई करना है, तो वो पोइट्री में प्रॉपरली यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है रोबोटिक्स की। रोबोटिक्स के लिए आपका रहेगा 3 बजे, ठीक है। फिर 4 बजे आपका मैजिक का, और फिर ऐप किस तरीके से क्रिएट करना है ये है आपका 5 बजे। और ये इवेंट किस दिन है ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो अभी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताती ही रहूँगी ये। तो ये 31 जैन को है, ठीक है ना। और 9 बजे से शुरू हो जाएगा। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें से इवेंट चुन लेना, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे ये देखो कि इफ़ यू मतलब एकेडमी से बाहर कुछ ये स्किल है जिसमें मुझे मालूम है कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा ये है, इस चीज़ में इंटरेस्ट रहता है। तो देखो, अगर कोड मांगे, ठीक है, कहीं पे भी अगर अनअकैडमी पे आपसे कोड मांगा जाता है तो आपको यूज़ करना है रेफरल कोड पूर्णिमा 10, ठीक है। ये जो कोड है पूर्णिमा 10 कोड, उनकी जो भी आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं, उनकी स्पेशल क्लासेस हैं, या फिर कोई लाइव क्लास है जिसमें रेफरल कोड मांगा जा रहा है, तो पूर्णिमा 10 डालेंगे तो वो अनलॉक हो जाएंगी, ठीक है। और अगर मान लो कोई कोर्स अगर आप कभी खरीदते हो, इन फ्यूचर खरीदते हो या अभी खरीदते हो, तो उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर ये अपना आप पूर्णिमा 10 कोड उसमें डालते हो तो, ठीक है। तो कोड तो आपको पता ही है। और जो ये इवेंट हम बता रहे हैं आपको कि 31 जनवरी को होने वाला है, इसमें ऐप क्रिएशन, ये देख सकते हैं कि ये इवेंट रहने वाले हैं। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको रिमाइंडर भी लगा लेना इसमें। और रजिस्टर करने के लिए बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है। इसमें कोई फीस नहीं लगने वाली है, लाइव इवेंट रहने वाला है, बिल्कुल फ्री आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको रजिस्टर कैसे करना है, जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एक बार वहाँ जाकर ओपन कर लेना और ओपन करके देख लेना कि आपको किस तरीके से आप जाकर रजिस्टर कर पाएंगे, और फिर आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है। अगर मुझसे पूछो तो मुझे मैजिक का बड़ा शौक़ है, और कोडिंग का तो आप लोगों को पता ही है। तो अगर मेरे को सीखना हो तो मैं क्या सीखूंगी, मैं शायद मैजिक और रोबोट मेकिंग सीखूंगी, बाकी तो फिर भी हमें आता है। तो आप भी इसी तरीके से अपने टाइम इवेंट को मैनेज कर लेना, ठीक है। और फ्री है तो देखने में कुछ नहीं जाता है, एटलीस्ट आप फ्री तो जो रहते हैं ना, जो इवेंट ऐसे क्रिएटिव वाले रहते हैं वो देख ही लिया करो, ओके बच्चा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं इसमें क्या बता रही हूँ। और पूर्णिमा 10 कोड आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो वीडियो को आप पहुंचाएंगे 1000 लाइक्स तक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।
हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।